गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉजिटिव वाइब्स। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। चलिए करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत से पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती है, ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है, या हमारा बच्चा बहुत ज्यादा लेजी है, हमारा बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठ जाता, हमारा बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है, या कोई हमारी हैबिट होती है जिनसे हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं। ऐसा सबके साथ होता होगा। बहुत लोगों की हैबिट्स होती हैं जिनसे वो ओवरकम नहीं कर पाते हैं, या वो चाहते हैं कुछ पेरेंट्स कि हमारे बच्चे इन सब चीजों से ओवरकम करें, हम अपने बच्चों में अच्छी अच्छी हैबिट्स डालें, अच्छी अच्छी फाइट्स। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कई बार बहुत से पेरेंट्स की क्वेरी होती है, कंसर्न रहता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, या हमारे बच्चे में एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा फियर रहता है, पब्लिक स्पीकिंग फियर रहता है, स्टेज फियर रहता है। बहुत से कंसर्न रहते हैं पेरेंट्स के। आज मैं ये बात करती हूँ कि बच्चों की पर्सनैलिटी और बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इवन हमारे 2 बच्चे होते हैं, उसमें से भी एक बच्चे का नेचर पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है, एक बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बिहेवियर आते कहाँ से हैं, या फिर अगर किसी बच्चे में निगेटिविटी ज्यादा आ गई है, या किसी बच्चे में किसी चीज का फियर आ गया है, तो वो हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, हम कुछ बच्चों की हैबिट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं, राइट गाइस। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में ये बिहेवियर, ये पॉजिटिविटी या निगेटिविटी आती कहाँ से, ये प्रोग्रामिंग एक्चुअल में होती कहाँ से है। ये प्रोग्रामिंग होती है हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से। अगर आप लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना हो, तो ये प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ही थ्रू होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो चलिए समझ लेते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा शरीर है। हम जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, उसी की फाइल हमारे मेमोरी में फीड हो जाती है, लाइक डेटा। क्या होता है कि जो 7 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड ओपन रहते हैं। वो जैसा भी अपने इन्वायरमेंट से, वातावरण से जैसा भी देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वैसी ही फाइल्स उनके माइंड में फीड हो जाती है, उनके सबकॉन्शियस। अपने इन्वायरमेंट से जैसी भी चीजें अडेप्ट करते हैं, लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सब फाइलें सबकॉन्शियस माइंड में आके फीड हो जाती हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ निगेटिव फाइलें भी फीड हो जाती हैं हमारे माइंड में। हमारे जो 7 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो किसी निगेटिव एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं, तो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, लाइक उनके जो माइंड में है वो निगेटिव फाइलें चली जाती हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, या कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा फियर होता है, फोबिया होता है हर चीज को लेके, लाइक स्टेज फियर होता है, या पब्लिक स्पीकिंग फियर होता है, या फिर कोई बच्चे का बिहेवियर जो है नॉर्मल नहीं होता है। ये सब उनकी सबकॉन्शियस माइंड की फाइल की प्रॉब्लम से होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड की फाइल्स को चेंज कैसे करें, या नेगेटिव फाइल्स को पॉजिटिव कैसे करें, और अपने बच्चों की हैबिट से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज को समझना होगा, जो इमोशन, फीलिंग्स और इमेजेस है। जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं और फील करते हैं, वैसी ही फाइल्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं। अगर हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं, तो हम बहुत ही इजिली पॉजिटिव फाइल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेव कॉन्सेप्ट। चलिए समझते हैं ब्रेन वेव कॉन्सेप्ट को। ये ब्रेन वेव कॉन्सेप्ट क्या है? कई बार होता है कि हम ना पूरे सो रहे होते हैं, ना पूरे जाग रहे होते हैं। ये एक सिचुएशन होती है, एक स्टेट होती है, इसे तूरिया स्टेट भी कहते हैं, कि ना हम पूरे सोए होते, ना ही हम पूरे निद्रा अवस्था में होते हैं, ना ही हम पूरी जागृत अवस्था में होते हैं। जब हम जग रहे होते हैं, तो हमारी ब्रेन वेव्स जो होती है वो बीटा गामा में होती हैं, और जब हम सो रहे होते हैं, तो हमारी ब्रेन की जो वेव्स होती हैं वो डेल्टा में होती है। हमें करना क्या है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में फाइल्स को कैसे डालना है, तूरिया अवस्था में। मीन्स जब हम ना पूरे सो रहे हो, ना हम पूरे जाग रहे हो, तब हम अपनी फाइल्स चेंज कर सकते हैं। और ये आपको कैसे चेंज करना है, क्या प्रोसेस करना है, मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी। सब हमें ये समझना है कि हमें ये सब फाइल्स बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालनी है, कैसे पुटअप करनी है, कैसे फीड करनी है।
तो ये सब फाइल्स एक सेंटेंस के फॉर्मेट में होगी, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका बच्चा छोटा है, वो खुद से सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकता है, तो आपको उसकी हेल्प करनी होगी जब वो ना पूरी नींद में हो ना पूरा जगा हुआ हो। जैसे जब बच्चा सोने जाता है, बिस्तर पे होता है, तब ज्यादातर हम लोग बच्चों के पास ही होते हैं, तब उनके सर पे हाथ फेर के आपको वो पॉजिटिव सेंटेंस बोलने होंगे और ये वाली फाइल्स उनके सबकॉन्शियस माइंड में डालनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, तो आपको कहना होगा मैं बहुत खुश रहता हूं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होंगे, पास्ट या फ्यूचर में कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सारे सेंटेंस प्रेजेंट में। पेरेंट्स आप लोगों को टेंस का जरूर ध्यान रखना है, सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होंगे। जैसे जो अगर आपके बच्चे के माइंड में नेगेटिव फाइलें चली गई हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, या कुछ हैबिट्स आप चेंज करना चाहते हो, उसके फियर को दूर करना चाहते हो, या फिर उसे किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूं, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं। सो इस तरीके से ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करने होंगे। और ये जरूर याद रखिएगा कि सेंटेंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में होने चाहिए, जो बच्चे इजिली अडेप्ट कर पाए, जो बच्चे इजिली समझ पाए। सो आपको प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करने होंगे। और जो भी आप हैबिट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको कोई भी सेंटेंस निगेटिव में फॉर्मेट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गुस्सा नहीं करता हूं, इसको आप रिप्लेस करके ऐसे बना सकते हो कि मैं बहुत शांत हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं। इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मेट करने हैं। सो आप इसको रिकॉर्ड करके बच्चे के कान में भी रात में लगा सकते हो। दूसरा, अब आती है टीनेजर्स की बात। तो छोटे बच्चे तो अपने आप से सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, लेकिन टीनेजर्स खुद ये रियलाइज कर सकते हैं कि उन्हें क्या चेंजेस अपने अंदर चाहिए, कौन सी हैबिट चेंज करनी है, या कौन से उनके गोल हैं, उन्हें कौन सी फाइल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालनी है। तो वो अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्म करके उसको रिकॉर्ड करके भी उस वक्त रात में सुन सकते हैं जब वो तुरीयावस्था में होते हैं। तो ये सबसे अच्छा मेथड है अपने सबकॉन्शियस माइंड में फाइल्स को चेंज करने का। सो ये मेथड जरूर अपनाइएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, या आपके लाइफ के कुछ गोल्स हैं, या आप कुछ चेंज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी किसी हैबिट को बदलना चाहते हो, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। बट इस प्रोसेस को फॉलो करते वक्त, या अगर आप इसको करते हो, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। और अगर किसी नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, जो चाहते हो आपका टॉपिक है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरा बिल्कुल नया चैनल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।